ये सियासत में बैठे हुए लोग जो सियासत में बैठे हैं, न इनको हिंदुस्तान की परवाह है न कश्मीर की परवाह है। इन्हें सिर्फ परवाह है तो अपनी सियासत की। कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी सिख के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी असत्य के नाम पर हमको लड़ाया गया है आपस में। आप देखिए कि यदि दिवाली में अली है तो रमजान में राम है, तो कहां हम अलग हैं? ईद और दिवाली हम मिलकर मनाते हैं। ये वो कश्मीर है जहां हिंदू और मुस्लिमों की एक साथ मोहब्बत, एक साथ जियारत हुआ करती थी। लेकिन उसी के अंदर हमको बांटा गया, हमको तोड़ा गया। लेकिन वो मजबूत दीवार, कहते हैं कि ईंट से ईंट मिलकर तो दीवार बन जाती है। हम तो इंसान हैं, लेकिन हमसे अच्छे तो परिंदे जो कभी मस्जिद पर जा बैठे तो कभी मंदिर पर जा बैठे। वो ये नहीं देखते कि हमारी जात क्या है, हमारी पात क्या है। बनी राजनीतिक सियासतदारों ने हमें सरहदों में बांटा, हमें मजहब के नाम पर बांटा, हमें धर्म के नाम पर बांटा, हमें कौम के नाम पर बांटा। लेकिन आज भी हिंदू और मुस्लिम की कहानी कश्मीर में जीवित है। जब यहां पर 90s के अंदर जो गदर हुए और मुस्लिमों को मारकाट करने की कोशिश की, जब देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, तब मुस्लिमों को, कहते हैं मुस्लिम 94% थे, केवल 6% हिंदू थे यहाँ। और उन 6% पंडितों ने तमाम मुस्लिम भाइयों को शरण दी और उन्हें गोलियों से बचाया। ये वो कश्मीर है। मैं याद दिलाना चाहूंगी आपको कि पंडितों को जब निकाला गया तब भी वही सियासी चाल थी, सियासी षड्यंत्र थे। मुस्लिमों को कोई एतराज नहीं था। आज जब लौट कर आ रहे हैं तो मुस्लिम उनका स्वागत कर रहे हैं, भाईचारे से गले लगा रहे हैं। तो फिर सोचे और समझे कि ये किसकी चाल है, हमें क्यों लड़ाया जा रहा है? क्यों? क्या हिंदुस्तान में झगड़े नहीं होते? क्या हिंदुस्तान में गाड़ियां नहीं जलाई गई? क्या हिंदुस्तान में नौजवानों को मारा नहीं गया? क्या हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी नहीं है? क्या हिंदुस्तान के अंदर गरीब नहीं है? वहां भी यही हाल है। अगर आप कहें कि कश्मीर में यह हाल है, तो हिंदुस्तान के कोने कोने में भी आज यही हाल हो रहा है। तो हमें आज ये इस वर्तमान दौर के अंदर ये समय पुकार रहा है कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाओ। कौन सी सरकार से मांग रहे हैं? उस जगमोहन की सरकार से जिसने नौजवानों को कत्लेआम कर दिया था। हमारे 10 लाख युवा आज तक पता नहीं है कहां है। उनकी विधवाएं मेहंदी के हाथ लिए हुए बागों में, जिन बागों में घूमना चाहिए था, उसमें विधवा जगह जगह जाकर फूलों और कलियों से कहती थी कि मेरे शौहर को बुला दो। कहां गया मेरा शौहर? वो विधवा मां जो 7200 विधवाएं हो गई थी, उन मुस्लिमों को मार दिया गया था। उनकी विधवाएं अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, अपने मांग के सिंदूर को ढूंढ रही थी। और जो अनाथ बच्चे हो गए, जिनके माँ बाप को कत्लेआम कर दिया, वो अनाथ बच्चे बेघर होकर दर दर भटक कर इन कश्मीर की घाटियों में, इन कश्मीर के बागों में अपने माँ बाप को ढूंढा करते थे। तब कौन आया आपकी हिफाजत करने? कौन सी सरकार आई? चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन जब तक हम एक नहीं होंगे, हमने इस देश को बनाया है हजारों साल पहले। कभी कश्मीर को पठानों ने लूटा, तो कभी अकबर ने लूटा, तो कभी मुगलों ने लूटा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। कहते हैं कि हमारी हस्ती कभी मिटेगी नहीं। रोम और मिस्र सब मिट गए जहां से, बट कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो मेरे वरिष्ठ भाइयों, मेरे वरिष्ठों को मैं कहना चाहूंगी कि ये वो कश्मीर है जो हमें भाईचारे का पाठ पढ़ाती है। उधर सूफी मत में गाते हैं तो इधर हिंदुओं की अपनी वाणी चलती है। हिंदू और मुस्लिम एक साथ, उनकी भाईचारे का प्रतीक है।